हरिओम दर्शकों, मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि व्यक्ति पर कई प्रकार के ऋण होते हैं और व्यक्ति को वह ऋण जरूर चुकाने पड़ते हैं। और कई बार व्यक्ति या उनका कोई बुजुर्ग किसी के द्वारा श्रापित होता है जो आगे वंशज को भोगना पड़ता है। और जिस जातक या जातिका के बुजुर्ग ने अच्छे किए हैं, यदि अच्छे कर्म किए हैं तो उनका भी उनकी संतानों को आगे उसका पुण्य प्राप्त होता है। ऋण का अर्थ है कर्ज, और कर्ज हर व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। इसका उल्लेख वेद पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का प्रभाव जन्म जन्मांतरों तक जातक के साये की तरह पीछा करता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव। वैसे तो परंपरागत ज्योतिष ने भी इस तथ्य को अपनी जन्म कुंडली में सपेटा है। इसके अनुसार पिता द्वारा लिया हुआ कर्ज पुत्र को चुकाना पड़ता है, यहां तक कि उसे आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक ऋण भी चुकाना पड़ता है। वैसे भी व्यक्ति को जीवन में 3 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए: कर्ज, फर्ज और मर्ज। जो व्यक्ति इनको ध्यान में रखते हुए अपना कर्म करता है तो वह कभी असफल नहीं होता और जीवन धन्य हो जाता है उसका। इस बात का महाभारत में भी उल्लेख है कि पांडवों की गलती का प्रमाण उनकी पत्नी द्रौपदी को भुगतना पड़ा था। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा दशरथ के हाथों निशाना चूक जाने के कारण श्रवण कुमार का वध हो गया था। और तब श्रवण के पिता ने उन्हें शाप दिया था कि जिस तरह मेरी मृत्यु हो रही है उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। और हुआ भी ऐसे ही कि राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में राम के वनवास चले जाने के बाद हुई। शास्त्रों में इसी प्रकार की एक और घटना का भी उल्लेख मिलता है। आदि कवि वाल्मीकि ने एक बहेलिये को शाप दिया था कि तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण जाति को कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। उस शाप के कारण इतने युगों के बाद भी आज तक किसी बहेलियों को प्रतिष्ठा नहीं मिली। यह अटल सत्य है कि पूर्वजों के व्यभिचार का फल भी उनके वंशजों को ही भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को भी इसका फल भुगतना पड़ता है। इसी संबंध में शास्त्रों में यह घटना भी बहुत प्रसिद्ध है। कौवे को अमृतपाई पक्षी कहा जाता है। अन्य पक्षियों की तुलना में इसे दिव्य दृष्टि वाला भविष्य ज्ञानी पक्षी समझा जाता है। शकुन संबंधी विचार के लिए यह पक्षी विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि सृष्टि के आदिकाल में कौवे का शरीर श्वेत रंग का था। तब इस पक्षी की सुंदरता देखते ही बनती थी। एक बार एक ऋषि ने कहा कि तुम सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी हो, अतः 10 दिशाओं में जाकर अमृत के स्रोत का पता लगाओ, लेकिन पता लगाकर शीघ्र मेरे पास आना और उस अमृत को स्वयं मत पी जाना।
वह कौवा अमृत की तलाश में वर्षों तक इधर से उधर भटकता रहा। अचानक एक दिन उसको अमृत के स्रोत का पता लग गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन तभी थके हुए उस कौवे को प्यास लगी और उसने ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अमृत के कुछ घूंट पी लिए। उसने कुछ अमृत पी लिया। तत्पश्चात वह ऋषि के पास गया। उसने ऋषि को अमृत के स्रोत का पता बता दिया। उसने ऋषि को यह भी बता दिया कि वह अमृत पीने की लालसा को रोक नहीं पाया और उसने कुछ घूंट पी लिए। इस बात पर ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने शाप दिया कि तूने अपनी चोंच से अमृत के स्रोत को अपवित्र किया है, इसलिए तू सर्वत्र अविश्वसनीय, निंदनीय एवं घृणित प्राणी समझा जाएगा। तू अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करेगा, लोग तेरी निंदा करेंगे, अन्य नभचर पक्षी तुझे अपनी बिरादरी से तिरस्कृत कर तुझसे दूर दूर रहेंगे। क्योंकि तूने अमृत के कुछ घूंट पी लिए हैं, अतः जरा व्याधि से मुक्त होकर दीर्घायु प्राप्त करेगा। तेरी मृत्यु केवल दुर्घटनाओं में होगी। तेरे शरीर का रंग अब श्वेत न रहकर काला हो जाएगा। यद्यपि अमृत पाई होने के कारण वह चमकदार बना रहेगा। उपरोक्त घटना के कारण पूरा काग वन श्री कृष्ण वर्ण का हो गया। यह बात भी यहाँ उल्लेखनीय है कि कोई भी पशु पक्षी इसके शरीर का मांस नहीं खाता। अर्थात गुनाह कोई करे और सजा किसी को भुगतनी पड़े, लेकिन भुगतेगा उसका सगा संबंधी ही। यह भी अकट्य सत्य है कि पूर्वजों के दुष्कर्मों का फल उनके वंशजों को ही भोगना पड़ता है। इसे ही हम ऋण कहते हैं। व्यक्ति किसी ऋण, पूर्वजों के शाप या पाप से, देव ऋण से, ऋषि ऋण से अथवा पितृ ऋण से पीड़ित है तथा उसका निराकरण क्या है? पूर्वजों द्वारा किए गए पापों का फल उसके वंशजों में से किसी भी जातक को भुगतना पड़ता है। वह पितृ ऋण ग्रह कहलाता है। इस प्रकार से दर्शकों, हमने उस ऋण को चुकाना पड़ता है। यदि हमारे बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, हमारे वंशज, हमारे वृद्ध, जो भी जैसा अच्छा या बुरा कर्म उन्हें किया है, उसका फल उसकी वंशज आगे जरूर भोगती है। ये अटल सत्य है। इसलिए व्यक्ति पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण होता है, उसे चुकाना पड़ता है। मिलते दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम हरिओम।